तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, अभी हम क्या है, वायुमंडल अपवर्तन, ये वाले का हम क्या करेंगे, हल देखेंगे। अब देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपवर्तन वहाँ वहाँ होगा जहाँ पर ऐसा माध्यम जहाँ से प्रकाश गुजरेगा, उस माध्यम के डेंसिटी यानी घनत्व में अंतर आएगा। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हवा है, आप सभी जानते हैं कि आवर्त में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है, वैसे ही हवा में थोड़ी कम, पानी में और कम, ग्लास में और कम और डायमंड में सबसे कम। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखते रहते हैं, प्रकाश की गति में परिवर्तन आने के कारण प्रकाश का जो किरण का जो दिशा है वो बदलता आता रहता है। ठीक है, जरा आप सोचो कि प्रकाश यहाँ से तारा है, ये तारा इस ऐसे, फिर इसमें क्या है, अ, घनत्व का अंतर आने के कारण ये इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, ऐसे मुड़ा। तो ऐसे से मुड़ते हुए आपकी आंखों तक आएगा, तो आपको यह तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो यही दोस्तों जो कहते हैं ना, यही कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्यों? क्योंकि देखो, कहने के लिए तो ये एटमॉस्फेयर में है, बीच में कोई शीशा नहीं आया, कोई पानी नहीं आया, लेकिन भैया वायुमंडल है। वायुमंडल में आपका क्या होता है, धूल होता है, कण होता है, इसके अलावे पानी, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, आपको दिखाई नहीं देंगी, वो मॉइस्चर होते हैं, भाप होता है, वाष्प, जल वाष्प होता है। तो ये सब क्या है कि हम लोगों को ये दिखाई देता है। इन सभी लोगों से, इन सभी जगह से गुजर के प्रकाश को आना है आपकी आंखों तक। तो ऐसे समय में दोस्तों क्या होता है कि टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है हमको। तो यही दोस्तों वायुमंडल के द्वारा किया गया अपवर्तन ही वायुमंडलीय अपवर्तन है। देखो, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, अभी मैंने बताया। तारे के टिमटिमाने का ये क्या है दोस्तों, अपवर्तन है। ठीक है, ये याद रखना, अपवर्तन है। क्यों है, अभी देखो, अभी मैंने समझाया आपको। देखो, ये है तारा, ये है तारा, यहाँ किरण आया। आप जानते हो, देखो जैसे जैसे दोस्तों हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जल, जो हमारा हवा है, वहाँ का घनत्व दोस्तों घटता जाता है। नीचे में क्या है, ठंडी हवा ज़्यादा है, जो गर्म हवा होगी वो ऊपर से चली जाएगी। तो गर्म हवा ऊपर होगी तो गर्म हवा का घनत्व भी कम होता है। ठीक है, और नीचे जैसे जैसे आएगा, यानी विरल से सघन में आ रहा है, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ते 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 वो हमारे आंखों तक आ रहा है। इसलिए हमको ये टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ऐसा नहीं है कि जो गर्म और ठंडी हवा जो है उनका अपना जगह फिक्स है, हवा तो एक जगह से दूसरी जगह हिलती रहती है। तो ऐसे में क्या है, हवा एक जगह रहती नहीं, इसलिए हमको जो है ना, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे लगता रहता है, तो हमको लगता है कि टिमटिमा रहा है तारा, जबकि तारा टिमटिमाता नहीं है। तारा अपना स्थित वहीं है, लेकिन वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है। प्रकाश के किस घटना के कारण, दूसरा नंबर, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। दोस्तों, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्यों? देखो, हम हम दोस्तों इस जगह हैं, ये हमारी धरती है, इस जगह सूर्य है। जब दोस्तों असल मायने में सूर्य है कहाँ, यहाँ है, लेकिन हमको दिखाई कहाँ देने लग गया, यहाँ। क्लियर है ना? तो यह हमारा प्रतिबिंब दोस्तों, जबकि ये क्या है, यह काल्पनिक है। ये क्या है, काल्पनिक है। सूर्य हमको दोस्तों वास्तव में ये डूब गया होता है, तब भी हमको लगता है कि नहीं, अभी सूर्य डूबा नहीं है। कितना देर का लेट होता है, लगभग ये 2 मिनट का। ऐसे ही बिल्कुल सुबह में सूर्य रहेगा इस जगह, लेकिन हमको दिखेगा कहाँ, यहाँ। हमको लगेगा सूर्य का उदय हो गया, लेकिन असल मायने में होता नहीं है, 2 मिनट का लेट होता है इसमें। क्योंकि अभी ये होता है इस जगह पे, लेकिन वायुमंडल अपवर्तन के कारण हमको यह देखने को मिलता है, इसलिए वायुमंडल अपवर्तन इसका उत्तर हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना दोस्तों, मैंने अभी बताया था पहले प्रश्न में भी, प्रकाश का अपवर्तन के दिखाता है, या वायुमंडलीय अपवर्तन भी कह सकते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो अब आ जाओ, वायुमंडल को किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो भाई साहब आ जाओ अब। देखो, अवरक्त किरण से, कि पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो किरण है दोस्तों, हमारा जो ओजोन परत है उसको क्या बोलते हैं, O3। ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के, एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल है, जो कि 3 एटम यानी परमाणु से मिलकर के यह बना है। ठीक है,
तो ये अणु है 3 परमाणुओं से, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के यह बना हुआ है मछली की तरह। इससे बदबू आती है और यह दोस्तों आपको पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जो आपके स्किन पे यदि डायरेक्टली पड़ेगा सूरज की रोशनी, यदि ये परत ना रही, हमारी धरती है ये, इसके ऊपर में से एक परत है, ये चादर की तरह होता है जो कि गैस का बना हुआ है। ये कैसा है? गैस का। चादर आपके कंबल की तरह नहीं है। जो आपके प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश में मिलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको छान देता है और छानने के बाद आपके तक भेजता है। यदि ये नहीं रहेगा तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आपके हाथों पर पड़ेगी और आपके हाथ को दोस्तों यह जला देने का काम करने वाली है। तो दोस्तों ये भी हो गया। अब हम देखते हैं 11 पॉइंट से। बहुत छोटे छोटे अभ्यास थे ये लोग, तो कोई बात नहीं। अब वीडियो एक में नहीं डाल सकते ना, तो अलग अलग बनाए वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।